सबका स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हम लोगों की शादी की मार्केटिंग ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी रात हो चुके थे। लगभग रात के 11:30 बज रहे थे। अब हम लोग घर जाने के लिए बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कोई बस ना मिलने के कारण हमने सोचा कि चलो स्टैंड में ही घुसते हैं। हमने बस स्टैंड में गया तो एक आखिरी बस थोड़ी देर पहले ही निकल चुकी थी। हम लोगों ने कुछ देर वेट किया तो एक बस आई। हमारे साथ मेरे माता पिता और मेरी एक छोटी बहन थी। हम लोग उस बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने पूछा, क्या यह बस डोंबिवली जाएगी? तो उसने कहा कि हाँ। उसके बाद बस चल दी। कुछ दूर चलने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि यह रास्ता तो हम लोग के घर की तरफ का नहीं, किसी और रूट की है। तभी मेरे पिताजी ने बस ड्राइवर से पूछा कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर ऐसे अनसुना कर रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। बस पूरी खाली थी। उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और हमारी फैमिली ही थी। उसके बाद देखते ही देखते उस दोनों का चेहरा खौफनाक तरीके से बदल गया और वह दोनों आकर मेरे माता पिता के गर्दन दबाने लगे और मेरी छोटी बहन यह सब देखकर बहुत ही रोने लगी। मैं अचंभित रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। तभी थोड़ी देर बाद मुझे बगल में एक रड दिखाई दी। मैं उस रड को उठाकर और उस ड्राइवर को मारना शुरू किया जो कि मेरे पिताजी की गर्दन पकड़ा हुआ था। मैं उसे जितना ही मारता था उतना ही उसके शरीर से धूल उड़ती थी, जैसे उसे कोई चोट ही नहीं लग रहा हो। मैं उस रड से उस दोनों को मारता गया। इसी तरह करते करते थोड़ी देर बाद वह दोनों गायब हो गया और बस चलती ही जा रही थी। बस जाकर एक पेड़ से टकरा गई और बस खाई में पलट गई। उसके बाद से हम लोगों को कुछ नहीं याद है। जब आंखें खुली तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। तब वहाँ के लोगों ने हम लोगों से पूछा कि आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? तब हम लोगों ने अपनी आप बीती बताई। यह बताने के बाद उन लोगों ने कहा कि वह दो व्यक्ति बस एक्सीडेंट में ही मारे गए थे। उसके बाद हमेशा किसी किसी को वह दिखते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी फैमिली के हम चारों सही सलामत बच गए थे। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।